हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो या आई एम बैक अगेन विद सम अनदर स्टोरी। सो आज ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। मुझे शेयर करने में थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, बट मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। और आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा। सो हाँ, आई फाउंड आउट दैट माई एक्स वॉज चीटिंग ऑन मी। सो ये आज मेरी ब्रेकअप स्टोरी है कि मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ। सो 2024 की बात है, जनवरी मंथ में। डेट मुझे कंफर्म याद नहीं है। आई थिंक मे बी 17 और 18, वही था, उन दोनों में से कोई एक थी। तो मैं ऐसे अपने स्नैप यूज़ कर रही थी और मुझे उसकी आईडी दिखी। मैंने देखा अच्छा लड़का ब्राह्मण है, मेरी कास्ट का है सब। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐड करती हूँ उसको अपने स्नैप में, फिर देखेंगे क्या फ्रेंडशिप होती है नहीं होती वैसा। तो मैंने उसको ऐड किया। 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ और तीसरे दिन मुझे उसका मैसेज आता है हाय एंड वैसे। तो उसमें थोड़ी सी बातें होती है, जान पहचान होती है। फिर 2-3 दिन के बाद वापस से बात थोड़ी स्टॉप हो जाती है। फिर उसके 2 हफ्ते बाद मुझे वापस मैसेज देते कि हाँ ये था, तो मैं बिज़ी था। और लाइक ओके नो प्रॉब्लम। फिर हमारी बातें शुरू होती है। हम लोग रोज़ बातें करते थे, रोज़ ये सब कि हाँ भाई ये था ये सब, ऐसे सब रोज़ हमारी बातें होती रहती थी। फिर ऐसे 1 महीना चला गया, 2 महीने चले गए। मार्च, फरवरी, मार्च, हाँ अप्रैल में उसे उसका मैसेज आया कि हाँ इतने दिन से तुमने से बात किया था, आई स्टार्टेड गेटिंग फीलिंग्स फॉर यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये सब। तो मैं तो शॉक हो गई। आई वॉज लाइक ओके, आई थिंक अबाउट दिस। फिर मैंने इसे बोल दिया। फिर उसने वापस से बात करना बंद कर दिया। मैं भी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं सोच में पड़ी हुई थी कि भाई ऐसे कैसे, और मैं ऐसे तो हाँ नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे उस टाइम उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मैंने सिर्फ उसको अपना फ्रेंड माना था, अच्छा बस ऐसा ही। मैंने उसके लिए फीलिंग्स मुझे नहीं थी। फिर मैंने भी उससे बात नहीं करी थी। फिर थोड़ा टाइम गया, वापस उसने बातें शुरू करी। फिर ऐसे 1-2 महीने ऐसे ही निकल गए। अप्रैल ख़त्म हो गया, मई ख़त्म हो गया, आता है जून। जून से मुझे उसके बारे में ना स्टार्टेड गेटिंग फीलिंग्स फॉर हिम। मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई अच्छा लड़का है, मैं उसे पसंद करने लगी। मैंने बहुत सोचा था इस पर, बट उसने चीज़ ऐसी कर दी, लाइक नहीं यार अच्छा लड़का है। तो मुझे उसके लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। फिर मैंने उसको बोला कि हाँ आई लाइक यू एंड ऑल। फिर उसने थोड़े टाइम बाद प्रपोज़ करा। फिर मैंने हाँ बोला क्योंकि ऑफकोर्स मैं उस टाइम उससे प्यार करने लगी थी। मुझे सच्ची वाली फीलिंग्स आई थी उसकी। मुझे आई स्टार्टेड लविंग हिम द वे ही वॉज। तो ऐसे सब हुआ। फिर उसको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। तो ऐसा था कि या तो वो यहाँ ले सकता है या तो उसको वडोदरा जाना पड़ेगा। उसके पास 2 ही ऑप्शन थे। मैंने बोला यहाँ ले लो, साथ होगा तो अच्छा रहेगा। बट उसने उसके घर वाले नहीं माने मे बी। तो उसने वडोदरा में एडमिशन ले लिया। फिलहाल वो वडोदरा में ही है। उसने एडमिशन ले लिया। फिर मैं थोड़ी सी सैड हो गई, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा चलते नहीं हैं। मैं बस लाइक देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस चलता है कि नहीं। मुझे अंदर से था कि हाँ भाई मैं पसंद करती हूँ उससे, मैं उससे प्यार करती हूँ। सो देखेंगे। फिर पहले थोड़े टाइम तक तो कुछ नहीं हुआ, सब अच्छी से बातें हुई थी वो सब। मिलने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। मैं जब भी उसको बोलती कि तुम मिलने आओ ये सब, तो कोई ना कोई बहाना करके टाल देता था कि नहीं यार ये है वो है, मैं नहीं निकल सकता, प्रोजेक्ट है वगैरह वगैरह वगैरह। और उसको ना उसके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा वो हो गया था घूमना फिरना। मैं जब भी उसको पूछती थी वो बिज़ी होता था, भले ही वो कुछ ना करा, बट स्टिल ही वोंट आंसर माई कॉल्स, ही वोंट रिप्लाई मी। मुझे टाइम पे रिप्लाई भी नहीं देता। और वो कहीं घूमने गए हो तो भी मुझे पता नहीं होता। मुझे किसी थर्ड पार्टी से पता चलता है कि हाँ भाई ये मेरा बंदा इधर गया हुआ है।
सो उस टाइम फिर मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड से ये सब चीज़ें शेयर करी कि भाई ये है। तो उसने बोला कि जाने दो, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो नेक्स्ट टाइम बोल देना कि तुझे बता के जाए। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर वापस उसने वो चीज़ रिपीट करी, वो वापस घूमने गया, मुझे नहीं बताया। मुझे वापस से उस थर्ड पार्टी से पता चला कि हाँ भाई ये लड़का यहाँ गया हुआ है। फिर मुझे थोड़ा सा डाउट होने लग गया उस पर। और उसके साथ उसकी एक फ्रेंड थी, मुझे हमेशा से वो नहीं पसंद थी। कॉलेज में जब से उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और उससे फ्रेंडशिप हुई थी ना, हमारे झगड़े रोज़ होते थे। रोज़ हम लोग किसी ना किसी टॉपिक पे झगड़ते ही थे। कोई ना कोई में छोटा सा भी टॉपिक होता था, हमारा झगड़ा होता था, कोई भी फिर वो टॉपिक। तो उसकी वजह से हमारे झगड़े भी शुरू होने लग गए थे। 2-3 बार तो सोचा था कि ब्रेकअप कर लूँगी, बट नहीं हो रहा था मुझसे, बिकॉज आई लव्ड हिम, राइट। तो मैं जाने देती थी। फिर एक बार क्या हुआ कि वो लोग साथ में घूमने गए, मुझे नहीं पता था। माई बेस्टी फाउंड आउट दैट उस लड़की के साथ वो वहाँ गया हुआ है। एंड शी टोल्ड मी, शी सेंड मी सम पिक्चर्स एंड शी टोल्ड मी कि ब्रो इज दिस योर बॉयफ्रेंड, राइट। आई वाज लाइक हाँ, ये मेरा ही बंदा है। मुझे इतना शौक लगा, मैं ऐसी हालत में हो गई कि क्या करूँ यार, कैसे कर सकता है ऐसे थोड़ी। मतलब तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो और तुम दूसरे लड़की के साथ घूमने चले गए, तो ये सब क्या तुमने 10 महीने तक नाटक किया था वो सब। फिर मैंने उसको बोल दिया मैं कि हाँ भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है ये सब। मैंने ब्रेकअप का उसको मैसेज कर दिया, क्योंकि कॉल तो उसने उठाया नहीं, एज़ यूजुअल वो कॉल उठाता ही नहीं है। तो मैंने मैसेज छोड़ दिया। फिर मैंने उसको सब जगह से ब्लॉक कर दिया, उसके जितने रिलेटेड नंबर्स थे मेरे पास सब ब्लॉक कर दिए मैंने मैसेज किया। बट फिर मैंने वही मैसेज कॉपी पेस्ट करके इंस्टाग्राम में भी उसको डाला, और इंस्टाग्राम में मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया था उस टाइम। मैंने सोचा भाई कहीं पे तो रिप्लाई देगा। व्हाट्सएप में मैंने देखा उसने सीन करके छोड़ दिया था। भाई कोई बंदा होता है तो वो पूछेगा तो सही कि क्यों ब्रेकअप करिए, क्या हुआ, ये सब रीज़न वगैरह वगैरह। उसने कुछ नहीं पूछा, सीन करके उसने छोड़ दिया मैसेज। मैं वापस से शॉक हो गई। मैंने मेरी बेस्टी को कॉल किया कि हाँ ये है वो है। तो उसने बोला कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये लड़का इतना गिरा हुआ है, इस पे भरोसा ही करना नहीं चाहिए। बट तू खुश थी उसके साथ, तू उससे प्यार करती थी, इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। हमें तो पहले से लगा था कि लड़का ठीक नहीं है। बट वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो उसने कहीं पे भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर मेरी बेस्टी ने उसको मैसेज किया, उसका भी रिप्लाई उसने नहीं दिया। मैं कहा भाई अगर कोई लड़का हो तो एटलीस्ट पूछेगा तो सही, उसे थोड़ी पता है कि मुझे पता चल गया कि वो घूमने गया है। सो उस टाइम मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं डिप्रेशन जैसी वो फीलिंग स्टार्ट हो गई थी उस टाइम आने के लिए। बट मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि भाई इस बंदे के लिए डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये है ही नंबर का घटिया इंसान, मत कर। मैंने सोचा कि हाँ भाई चलो रिप्लाई आएगा। मैंने काफ़ी टाइम तक वेट किया, बट एक बार आज तक उस बंदे का रिप्लाई नहीं आया। आज तक वो मैसेज वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, बट आज तक रिप्लाई नहीं आया। और इस बात को हुए 3 महीने हो चुके, 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके इस बात को हुए। एंड आई वाज लाइक, मैं आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोलती हूँ कि भाई कैसा बंदा था यार। एंड शी वाज लाइक अब गलती मत करना इससे, एक बार हो गया सो गया, अब मत। अब तो मेरे को विश्वास भी नहीं होता वैसे भाई, किसी पे भी मैं विश्वास ही नहीं कर पाती अब कि हाँ तुम लाइक करते हो। सब कोई भी बोलता है तो मैंने कहा हाँ ठीक है ओके, फिर वापस मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती उसको। सो या दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको ऐसी मोर स्टोरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।